जिन लोगों ने ये हरकत की है, गंदी और ओछी हरकत की है, उनमें तो जितनी मार मारी जाए उतना थोड़ा है। अरे दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। वो तो राम भक्त थे आदरणीय बाबूजी, आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों की सोच ना बदली है और ना सोच बदलेगी। और बीसी को इस तरीके की जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और पर्चे चब्बाए हैं, इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर एनएसी के तहत इनकी कार्रवाई होनी चाहिए और एएमयू से इन्हें घसीट करके इन्हें पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ देना चाहिए। ये हैं शकुंतला भारती, अलीगढ़ की पूर्व मेयर और भाजपा नेता। इनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्र आतंकवादी हैं। उनका संबंध आतंकवादियों से है और उन्हें घसीट कर पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद से राजनीति शुरू हो गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन कुछ लोगों को ये मानवता पसंद नहीं आई। यूनिवर्सिटी की दीवार पर इसके खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए। प्रॉक्टर की जुबानी ही सुनिए क्या है पूरी कहानी। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उन लोगों उनको वो सारे पोस्टर को अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके बाद में हमसे बताया। जैसे ही हमें इसकी इत्तला मिली तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जा कर के आप लोग और देखें कि कहीं और तो ऐसे पोस्टर नहीं लगे हुए हैं। स्टाफ ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए और तमाम यूनिवर्सिटी का दौरा किया और देखा, लेकिन कहीं भी उस तरीके के और भी पोस्टर लगे हुए हमको नहीं मिले, उन लोगों को नहीं मिले। लेकिन फिर भी एहतियातन हमने उस दिन रात में पूरी और चौकसी बढ़ा दी कि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये हरकत किया है वो फिर बाद में इसको करने की ज़रूरत करें। लिहाजा उन पर नज़र बनाए रखने के लिए हमने अपनी पूरी एक टीम बना दिया। हमारे 2 असिस्टेंट प्रॉक्टर की निगरानी में पूरी रात कैंपस में चौकसी रही और लोग इस बात को देखते रहे, नज़र बनाए रखा कि कोई ऐसा फिर तो नहीं करता। क्या लिखा हुआ था पोस्टर में? हाँ, किस तरीके का पोस्टर था, क्या लिखा था? पोस्टर में सिर्फ इतना था, छोटा सा पोस्टर था जिसमें ये था कि वाइस चांसलर साहब ने जो अभी उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जो खिराज अक़ीदत उनके उस पर पेश किया था, लिखा था, उसी खिराज अक़ीदत के ऊपर उन्होंने अपना कमेंट किया है। मामला तो समझ गए होंगे आप, लेकिन अब इस पोस्टर पर जुबानी वार शुरू हो गया। एक और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता हैं जिनके लिए ये कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये गम का इजहार अलीग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात पेश हुई है जो वाइस चांसलर साहब ने उनको दी है। उसका रीज़न एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस शख्स ने अपने पैरों तले कुचला हो, जिसके दौरे हुकूमत में मस्जिद को शहीद किया गया हो, तो ये कांटा हमारे दिल से कैसे इतनी आसानी से निकल सकता है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप देखिए ये जो वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट था, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके वाइस चांसलर्स का अभी तक आप देखेंगे किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और उसके बाद जिन भी बच्चों ने जो भी ये पोस्टर लगाए हैं जो उनके स्टेटमेंट को कंडेम किया है, आप देखिएगा कि उसके नीचे सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू लिखा हुआ है। यहाँ तक इस वाइस चांसलर ने इतना इस यूनिवर्सिटी के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है, इतना बच्चों पे मुकदमात कर दिए हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबको उठा के जेल में भर दिया है, इतना दहशत का माहौल पैदा कर दिया है कि जो लोग भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं वो अपना नाम तक नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं। आप देखिए 2 से 2.5 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गया है, इस यूनिवर्सिटी को अभी तक ओपन नहीं किया गया। कोरोना नहीं था उससे पहले से ये यूनिवर्सिटी बंद है। आप देखिए अगर इनको ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो तो पाकिस्तान का जिक्र तो आना ही था। भाजपा के नेता भी सक्रिय हो गए। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह तक का बयान आ गया। पार्टी का इसमें सरकार का निर्णय नहीं होता है, एएमयू के अंदर हुआ है। एएमयू अपने जो भी रिपोर्ट डालेगी उसके बाद वो क्या कहते हैं उसके बाद सरकार सोचती है। लेकिन जो किया है वो गलत है, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और विषय यह है कि ऐसी सोच के
एएमयू और अन्य जगह जो है दिल्ली हैदराबाद में ऐसे जो संस्थाएं हैं आज भी वो सोच पनप रही है। समय आया है कि ये जो राष्ट्रवाद के विरोधी, राष्ट्रवाद का ये मतलब खाली नहीं होता है, राष्ट्रवाद का ये होता है कि भारतीय एक संस्कृति है, उस संस्कृति से भी राष्ट्रवाद होता है। उसके अंदर कोई भी बड़ा नेता हो, किसी भी दल का हो, कैसा भी हो, उसका सम्मान किया जाता है और उसको कोई श्रद्धांजलि देता है तो पोस्टर नहीं लगते। पोस्टर लगाने थे तो तालिबान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, तालिबान के में जो बच्चों के साथ हो रहा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं पोस्टर लगाते? दिखता कि आपके अंदर कुछ जागा है। मगर हर जगह तो ये जो अल्पसंख्यक वोट की राजनीति जो चली हुई है पिछले कई दशकों में, जो कांग्रेस ने शुरू करी थी, आज उसका नतीजा है कि सही राष्ट्रवाद से अभी भी बच्चे अलग हैं। लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, तो मोदी जी को अच्छे तरीके, योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। इसके बाद आई पूर्व मेयर शकुंतला भारती। उन्होंने अलीगढ़ के मुद्दे को पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। जिन लोगों ने ये हरकत की है, गंदी और ओछी हरकत की है, उनमें तो जितनी मार मारी जाए उतना थोड़ा है। अरे दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। वो तो राम भक्त थे आदरणीय बाबूजी, हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। एक अच्छा इतिहास उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा इतिहास उन्होंने छोड़ा है। जिए तो क्या जिए अपने लिए, वो अपने लिए कभी नहीं जिए बल्कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पण रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, मन्नान जैसे आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों की सोच ना बदली है और ना सोच बदलेगी। और बीसी को इस तरीके की जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और पर्चे छपवाए हैं, इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर एनएसी के तहत इनकी कार्रवाई होनी चाहिए और एएमयू से इन्हें घसीट करके इन्हें पाकिस्तान की सीमा तक छोड़ देना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, अमन के दुश्मन हैं, आतंकवादियों से ये जुड़े हुए हैं, इनके तार जुड़े हुए हैं आतंकवादियों से। इनको शर्म आनी चाहिए कि श्रद्धांजलि को लेकर के जिस तरीके की उन्होंने ऊंची मानसिकता का परिचय दिया है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहती हूँ, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी थे और आतंकवादी रहेंगे। आतंकवादियों के साथ इनके संबंध जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अपनी सोच को नहीं बदल सकती हैं। बाबू कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति अब भी जारी है। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत और मोहम्मद अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।